रामपुर नाम का एक गांव था जहाँ सब लोग बहुत प्यार से रहते थे। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में आदर्श नाम का एक लड़का रहता था। आदर्श बहुत ही समझदार लड़का था। वो अपने माता पिता का एक लौता लड़का था। उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। आदर्श की गर्मियों की छुट्टी पड़ी हुई थी। एक दिन वो अपने पिता की दुकान पर गया। अरे आदर्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, मैं घर पर बहुत बोर हो रहा था तो सोचा दुकान पर आकर थोड़ा देख लूं आप कैसे काम करते हैं। अच्छा, रामगढ़ नाम का एक गांव बैठो। था। उसके पिता उस समय कपड़े काट रहे थे। आदर्श अपने पिता को बहुत देर से देख रहा था कि वो कपड़े काट कर कैंची अपने नीचे रख लेते हैं और फिर सुई से कपड़े सिलते हैं और अपनी टोपी पर लगा लेते हैं। और वो ऐसा हर बार करते हैं। वो जब भी कपड़ा काटते कैंची अपने पैरों के नीचे रख लेते और जब भी कपड़ा सिलते सुई को अपनी टोपी पर रख लेते। आदर्श बहुत देर से ये देख रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने थोड़ा इंतजार किया लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तब उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मुझे सभी समझ लोग नहीं उसको आ रहा बुलाने कि पर आप सर्कस कपड़ा गए। काटकर कैंची पैर के नीचे रख ले रहे हैं और कपड़ा सिलकर सुई टोपी पर रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हो आप? बेटा, कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम। और काटने वाले की जगह हमेशा नीची होती है परंतु जोड़ने वाले की जगह हमेशा ऊपर होती है। यही कारण है कि मैं सुई को टोपी पर लगाता हूँ और कैंची को पैर के नीचे रखता हूँ। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका कोई भी नहीं था, ना बाल बच्चे ना कोई रिश्तेदार। सुबह शाम लोगों के छोटे मोटे काम किया करती थी जिसके बदले लोग उसको पैसे, अनाज या खाने पीने का सामान दे दिया करते थे जिसको खा पीकर वो अपना जीवन बिताया करती थी। सबके दिए सामान के कारण बुढ़िया का घर सामानों से भरा हुआ था। एक बार वहां से दो चोर जा रहे थे। देख, बुढ़िया अकेली रहती है, क्यों ना हम आकर इसके घर को ही साफ कर दे। सामान पुराना है पर कुछ तो मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद चोर वापस चले गए। बुढ़िया ने सपने में भी नहीं सोचा कि उसके घर में चोरी हो जाएगी। 2 दिन बाद चोर अपने 2 साथियों को लेकर बुढ़िया के घर पहुंचे। उसी दिन सरपंच ने बुढ़िया को चावल, दूध और चीनी दी थी। बुढ़िया ने अपने लिए खीर बनाई और सोचने लगी कि अभी खीर बहुत गर्म है, जब ठंडी हो जाएगी तब खाऊंगी, और अपने बिस्तर पर लेट गई। लेटे लेटे उसे नींद आ गई और वो सो गई। उसके सोते ही चोर आकर बुढ़िया के घर में सामान तलाशने लगे और देखा कि बुढ़िया में सामान तो था किंतु एक भी सामान साबुत नहीं था। हर सामान टूटा फूटा, पुराना और खराब था। देखो कितनी दुष्ट बुढ़िया है, आराम से सो रही है और हम बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तभी दूसरे चोर की नजर चूल्हे पर रखी खीर पर पड़ी। बुढ़िया के घर कुछ और तो मिला नहीं, खीर तो है, यही खा लेते हैं। चोर खीर खाकर जाने लगे पर थोड़ी सी खीर बुढ़िया के लिए छोड़ दी। और जब उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा तो उसका हाथ और मुंह खुला हुआ था जैसे वो कुछ मांग रही हो। लगता है बेचारी लोगों से मांग मांग कर अपना जीवन बिता रही है, थकी भी हुई है और खाने के लिए खीर मांग रही है। आखिर उम्र में है तो माँ बराबर ही। चोर ने बिना कुछ सोचे समझे गरम गरम खीर बुढ़िया के मुंह में डाल दी। खीर मुंह में पड़ते ही हाय दैया, मार डाला मार डाला। बुढ़िया की चीख सुनते ही चोर डर के जल्दी जल्दी छुप गए। जिसने मुंह में खीर डाली थी वह ऊपर जाकर छिप गया, एक चारपाई के नीचे और एक अलमारी के पीछे जाकर छिप गया। बुढ़िया की चीख सुनते ही गांव वाले बुढ़िया के घर आ गए। क्या हुआ माँ जी? मैं तो सो रही थी, ऊपर वाला ही जाने। ये सुनते ही ऊपर छिपा चोर कूदा और बोला, अरे भला मैं क्यों जानूं, जो चारपाई के नीचे छिपा है वो न जाने। ये सुनते ही चारपाई के नीचे वाला चोर बोला, मैं ही क्यों जानूं, अलमारी के पीछे छुपा चोर क्यों ना जाने। और इस तरह से तीनों चोर ने खुद ही अपना पता गांव वालों को बता दिया और फिर गांव वालों ने उन्हें पकड़कर खूब पिटाई की और वापस भेज दिया। उसके बाद से चोरों ने कान पकड़ लिए कि आज के बाद कभी वो चोरी भी नहीं करेंगे। रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी लोग बहुत दुखी रहते थे। वो लोग हमेशा छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाया करते थे और कई कई दिनों तक एक ही बात को लेकर दुखी रहा करते थे।
एक दिन उस गांव में सर्कस आया। गांव के सारे बच्चे सर्कस वाले को देखकर खुश हो गए। उस सर्कस का जोकर भी बच्चों के साथ मस्ती करने लगा। उसने गांव के और लोगों से बात की तो उसे भी पता चल गया कि यहाँ सभी लोग दुखी रहते हैं। उसने उन लोगों को समझाने के लिए एक युक्ति सोची और सभी को सर्कस में आने के लिए कहा। सभी लोग उसके बुलाने पर सर्कस गए। लोगों के आ जाने पर जोकर ने कार्यक्रम की शुरुआत में चुटकुला सुनाया। चुटकुला सुनकर सभी लोग खूब जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद जोकर ने वही चुटकुला दोबारा सुनाया। अब की बार कम लोग हंसे। थोड़ा समय बीतने के बाद तीसरी बार भी जोकर ने वही चुटकुला सुनाना शुरू किया, पर इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करता बीच में ही दर्शक बोला, अरे कितनी बार एक ही चुटकुला सुनाओगे, कुछ और सुनाओ। अब इस पर हंसी नहीं आती, कोई और करतब दिखाओ। अरे धन्यवाद भाई साहब, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। जब खुशी के एक कारण की वजह से आप लोग बार बार खुश नहीं हो सकते, तो दुख के एक कारण से बार बार दुखी क्यों होते हो? भाइयों, हमारे जीवन में अधिक दुख और कम खुशी का यही कारण है। हम खुशी को आसानी से छोड़ देते हैं, पर दुख को पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसके साथ ही इस बात का आशय ये है कि जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, पर जिस तरह से एक ही खुशी को हम बार बार नहीं महसूस करना चाहते, उसी तरह हमें एक ही दुख को बार बार दुखी नहीं महसूस करना चाहिए। जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम दुखों को भूलकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था और वो आदमी बहुत ही धनवान था और धीरे धीरे उसका धन इतना बढ़ गया था कि वो भी अपने धन पर पूरा अहंकार करता था, क्योंकि वो जानता था कि पूरे गांव में कोई भी उससे बड़ा आदमी नहीं है। वो बहुत धनी था और दूसरों को नीचा दिखाया करता था। धन की वजह से उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि घर में भी सभी लोग उससे परेशान होने लगे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनिए, इतना घमंड अच्छा नहीं होता है। भले ही तुम्हारे पास पूरी संपत्ति है, लेकिन तुम्हें दूसरों को भी ध्यान से देखना चाहिए, उनकी भी मदद करनी चाहिए। उसकी पत्नी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा और धीरे धीरे रोज रोज घर में लड़ाई शुरू हो गई और घर का पारिवारिक माहौल भी बिगड़ने लगा। लेकिन वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। जब भी वो आदमी बाहर जाता, अपने धन की और अपने आप की बढ़ाई जरूर करता। लोग उससे परेशान हो गए थे और घर में भी आकर वो यही कहता था कि मैं महान हूँ, मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ। इस बात को लेकर घर में हमेशा झगड़े होते थे। ये छोटे छोटे झगड़े इतने बढ़ गए कि अब एक दूसरे को लोग देखते ही गुस्सा करने लगते थे। उस आदमी को कुछ दिन बाद एहसास हुआ कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। यही सोचकर वो एक साधु महाराज जी के पास गया। बाबा, मेरे घर में बहुत ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। इस पर साधु महाराज ने पूरी बात पूछी तो पूरी बात का पता लगा। यह तो सब लीला धन की है। तुम धनवान बन गए हो और अपने से बड़ा किसी को भी नहीं समझ रहे हो। तुम्हें भी अपना व्यवहार वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि सामान्य लोगों का होता है, तभी तुम्हारे घर में यह कलह समाप्त होगी। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर उस आदमी ने घमंड करना बिल्कुल ही छोड़ दिया और घर में सुख शांति फिर दोबारा आ गई और वो खुशी खुशी रहने लगा।